तो गाइस अब तक हमने देखा कि नॉर ने जिस लड़की को बचाया होता है वो वहाँ के किंग की लड़की होती है और तब वो नॉर को थैंक यू कहने के लिए उसे अपने घर ले जाती है। पर नॉर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो किंग से मिलने जा रहा है। तब किंग उसे शुक्रिया के तौर पर अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं पर नॉर सबके लिए मना कर देता है। तब आखिर में किंग उसे अपनी तलवार दे देते हैं और तब नॉर जब उसे लेकर वापस आ रहा होता है तब गिलबर्ट उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। और अब आगे तब यहाँ गिलबर्ट नॉर को अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है जहाँ पर वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। तब नॉर सोचता है मैंने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी भी किसी के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है तो वक्त आ गया है जब मैं एक सीनियर एडवेंचरर से कुछ सीखूंगा। और तब वो दोनों लड़ने के लिए अपना अपना हथियार चूज कर लेते हैं। तब नॉर सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं इनके लिए किस तरह का ओपोनेंट होऊंगा पर मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा। तब यहाँ कुछ लोग कहते हैं आखिरकार ये कौन है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज किया है कि ये मरना चाहता है। और तब गिलबर्ट अपने भाले से नॉर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है पर हम देखते हैं नॉर बड़ी आसानी से उसके हमलों को डॉज कर लेता है और सोचता है इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्मूथ हैं जिससे पता चलता है कि इसने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की है पर ये फिर भी बहुत ज्यादा स्लो है। पर को लगता है ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि मैं इससे कमजोर हूँ। और तब नॉर लड़ाई को रोककर गिलबर्ट से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। तब गिलबर्ट सोचता है लगता है मैं अनकॉन्शियसली खुद को रोक रहा हूँ। और तब वो और भी ज्यादा स्पीड से नॉर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है पर नॉर फिर भी उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और सोचता है ये पहले से फास्ट हो गया है पर मैं जब भी इसके अटैक को डॉज करता हूँ तब ये पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद पर हमला करने के लिए मुझे बुलावा दे रहा हूँ पर रुको ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तब गिलबर्ट सोचता है आखिरकार मेरा भाला इसे टच ही नहीं कर पा रहा है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और तब वो उस भाले की ट्रेजेक्टरी को चेंज करके नॉर पर हमला कर देता है पर नॉर उसे भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है और कहता है मैं अभी भी ठीक हूँ तो तुम और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो ये सुनकर गिलबर्ट का हौसला कम होने लगता है और नॉर सोचता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था। क्या आखिरकार इतने सालों की मेरी ट्रेनिंग मेरे आज काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ? लगता है मैं भी इससे जीत सकता हूँ। और तब गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर अटैक से नॉर पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं नॉर उसके हमले से बच जाता है जिससे गिलबर्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो नॉर खुद हार मानकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ सभी लोग नॉर को गिलबर्ट के सबसे ताकतवर हमले को डॉज करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में बातें करने लगते हैं पर उन्हें फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तब गिलबर्ट हमें बताता है जब मैंने भाले को उठाया था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं टैलेंटेड हूँ और तब मैं अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और उन्हें हराता रहा क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेनिंग से टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता है और इसी से आप ताकतवर बनते हैं। पर मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे आगे टिक पाए और मेरे लिए ये सारी चीजें बोरिंग होती गई। मैंने कैपिटल में भी सारे ताकतवर लोगों को हरा दिया था तो इसलिए मैं कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने बाहर चला गया पर मुझे वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। तब एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कैपिटल बहुत सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रही है जिस वजह से मैं वापस आ गया और मैंने कैपिटल में आने के बाद अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया और जब भी कोई नया रिक्रूट वहाँ आता था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था पर मुझे फिर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे हरा सके या फिर मुझे लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके और इस वजह से मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। तब यहाँ गिलबर्ट के मास्टर उससे मिलने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो डिवाइन स्फीयर का टाइटल मिला है ना, तो आखिरकार तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? तब गिलबर्ट कहता है ये टाइटल बिल्कुल बेकार है। डिवाइन स्फीयर मेरे टाइटल डिवाइन स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें ये बेकार लग रहा है। अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो जाकर आइनस से क्यों नहीं लड़ते? अब आखिरकार मैं आपको कैसे समझाऊं, वो थोड़ी अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी अगर हम मॉक बैटल लड़ेंगे तो मैं उसे हरा दूंगा। काश आपके जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते मास्टर। अगर ऐसा होता तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। क्या आप उन सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को सिखा के थकते नहीं हो? वो लोग तो आप पर हमला भी नहीं कर पाते। वो एक दिन इस कैपिटल की रक्षा करेंगे और वैसे भी एक अकेला ताकतवर इंसान लड़ाई नहीं जीत सकता और मुझे पूरा यकीन है कि किसी दिन ऐसा इंसान जरूर आएगा जो मुझे सरपास कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे
मेरे समय में ही यहाँ आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत के मारे मर जाऊंगा। तब यहाँ गिलबर्ट सोचता है, वो पर्सन जिसने अकेले ही मिनोटॉर को हरा दिया था, मैं जानना चाहता था कि वो आखिरकार किस तरह का बंदा है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था और ऊपर से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किंग के साथ बात कर रहा था। मुझे तो ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं इससे तो नफरत कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मुझे उसके पास से कुछ फील नहीं हुआ। क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हराया था? पर मुझे फिर भी एक चीज समझ नहीं आई, आखिरकार मेरा भाला उसे टच क्यों नहीं कर पाया? और जब मैंने उसके ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक से हमला किया तब भी उसने उसे डॉज कर दिया। मैं तो ये देखकर हैरान था, मेरा अटैक जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है, आखिरकार उसने उससे बचने का रास्ता ढूंढ कैसे लिया? मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, पर यह पहली बार था जब मैं इतनी बुरी तरह से सिंगल कॉम्बैट में हारा था और ऊपर से उसने मुझसे आगे लड़ने से मना भी कर दिया और खुद हार मान ली। क्या वो मेरे आदमियों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहता था? पर मुझे आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई और ऊपर से जाते जाते उसने इतने आराम से ये कह दिया कि वो हमारी दोबारा से मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और तब जब वो वहाँ से चला गया तब मुझे फ्लोर पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए जो कि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गए। पर एक चीज माननी पड़ेगी कि अब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तब यहाँ वापस जाते हुए नॉर सोचता है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, पर जब उसने मुझ पर उस अटैक से हमला किया तब मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत को फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप में लगा दिया था, पर मैं फिर भी उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाया। अगर उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट ना किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। शायद वो इससे मुझे वार्न करना चाहता था कि अगर मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। और तब यहाँ अगले दिन नॉर लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो किंग की तलवार को नालियाँ साफ करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उस तलवार की मदद से नालियाँ बहुत अच्छे से साफ हो रही होती हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उसके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। तब यहाँ जंगल में बैठकर नॉर सोचता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मैं नालियों को बहुत अच्छे से साफ कर सकता हूँ, पर मेरी कंस्ट्रक्शन वाली जॉब उस काऊ के हमले से बंद हो चुकी है। अगर गिल्ड के पास लोगों के इस तरह के काम ना आ पाए तो एक एफरेंक के तौर पर मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा। शायद मुझे इस तलवार के जरिए और तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। शायद मैं इस स्वॉर्ड से बोट में चप्पू चला सकता हूं, पर उससे पहले मुझे इसके लिए बोट खरीदनी पड़ेगी। मैं तो इससे पिज्जा भी बना सकता हूं, पर उसके लिए भी मुझे पिज्जा बनाने के लिए जगह की जरूरत है। पर रुको जरा, इससे तो मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता हूं और उसके लिए तो मुझे ज्यादा स्पेस की नहीं जरूरत, पर मुझे आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और जो टाइनी फ्लेम मैं यूज करता हूँ वो इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक स्किल है, तो इससे मैं क्या ही कर पाऊंगा। तब लीन नॉर को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तो नॉर उससे उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तो लीन कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपके सारे कामों में आपका साथ दूंगी और आपसे बहुत सारी चीजें सीख भी पाऊंगी। मुझे बस असिस्टेंट बन के आपके साथ रहना है और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो प्लीज मुझे इस चीज की परमिशन दे दीजिए। तब नॉर इस चीज के लिए मना कर देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं जैसी मर्जी दिखती हूँ, पर मैंने सारी की सारी 6 ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है, तो इसलिए मैं आपके बहुत काम आऊंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। तब लीन उसे फिर भी मनाने लगती है, पर नॉर बार बार उसे मना कर रहा होता है। तब लीन कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं इसे अभी की अभी साबित कर दूंगी। और तब वो नॉर को अपनी पावर दिखाने लगती है, जिसमें वो पहले अपने मैजिक से अपने ऊपर आइस से हमला कर देती है और आग को यूज करके उस आइस को पिघला देती है और उसके बाद वो अपने ब्लेड से एक पेड़ को बड़ी आसानी से काट देती है और लास्ट में वो तलवार के हमले से एक पेड़ को पूरी तरह से जला देती है। तब नॉर उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। लगता है इसे ये गलत फहमी है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो इसे गाइडेंस दे सकता है, पर असल में ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। सारे 6 मास्टर्स ने मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज किया है, तो इसलिए मुझे पूरी यकीन है कि मैं आपके किसी न किसी काम जरूर आऊंगी। मुझे पता है कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। आखिरकार अब मैं इसे कैसे समझाऊं? लगता है इसे मुझे अपनी पावर दिखानी होगी। और तब वो लीन को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और वापस जाते हुए सोचती है, ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्चे की कहानी सुनाई थी और हम सभी को लगा था कि वो बस एक फेरी टेल की कहानी है, क्योंकि उस कहानी में जो कुछ हुआ था उसे सच मानना अजीब था। ट्रेनिंग स्कूल्स अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, पर फिर भी उस बार
12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग्स को पूरा किया था, तो इसलिए किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि वो कहानी सच्ची है। बहुत ताकतवर फाइटर्स भी 3 दिनों के अंदर अंदर ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। तो आखिरकार कैसे एक 12 साल का बच्चा वहाँ पर 3 महीने तक टिक सकता है? और मुझे भी ये कहानी बस एक फेरी टेल ही लगती थी। और जब मैं नॉर से मिली तब सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर ऑकन ने एक बार मुझे टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जिसे उन्होंने ट्रेनिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिया था। और वो ये इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मैंने भी उसे करने की कोशिश की थी, पर मेरी फ्लेम कभी भी बड़ी नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम एक रात में नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हें बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए। और यही वो कारण है जिस वजह से मैं नॉर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई थी। उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन मास्टर ओकन से भी ज्यादा बड़ी थी। और इसका मतलब यही है कि बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास अनोखी ताकतें हैं। आखिरकार मैं उस आदमी को क्या ही स्किल दिखाऊं जो कि मुझसे इतना ज्यादा स्किल्ड है। मैंने उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल का शो ऑफ किया है, पर उसने मिनोटॉर को हराने के बावजूद भी कोई शो ऑफ नहीं किया और वो अपनी ताकतों से चुपचाप लोगों की मदद करता रहा। वो बॉडी और इच्छा शक्ति दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अकेला जीना जानता है। मेरा भाई और मैं एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे। और हाउस ऑफ क्ले का रूल है कि जिसके पास किंग का खून होता है वो पक्का ताकतवर होता है। पर इस टाइम मुझे नॉर की स्ट्रेंथ से कुछ सीखना चाहिए, तो इसलिए जब तक वो मुझे अपनी असिस्टेंट नहीं बना लेते तब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इसी इंसान के अंदर मिलेंगे। और तब वो नॉर से मिलने चली जाती है और वो उसे अपना मास्टर मान लेती है। तब नॉर सोचता है अब आखिरकार ये कैसे हो गया, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।